हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड के कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन पेनल कोड में हमारे पास बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट जजमेंट है और सभी के सभी जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, खास करके अपने मेन एग्जामिनेशन में या फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ही अगर हम फेस करते हैं तो वहां पे भी हमको मैच द कॉलम में हमसे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट केस लॉ लेकर के आया हूं इंडियन पेनल कोड से। मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक केस लेकर के आया हूं जो कि 2005 का केस है। आखिर में इस केस के फैक्ट में क्या बातें बताई गई हैं, इस फैक्ट को जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय था। क्या निर्णय था? कौन सा ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कौन सी ऐसी बात कह दी, उस बात को जानना तो जरूरी है ना। अगर हम मोहम्मद मुन्ना बनाम भारत संघ के मामले को पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि आजीवन कारावास का अर्थ होता है आजीवन कठोर कारावास। हमारे पास कारावास की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार का हमें पनिशमेंट मिलेगा, अगर हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो क्या सिंपल पनिशमेंट मिलेगा अगर कैपिटल पनिशमेंट की हम बात करते हैं, या फिर रिगरस पनिशमेंट मिलेगा अगर हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्लेरिफाई किया गया था मुन्ना बनाम भारत संघ के मामले में कि आजीवन कारावास का मतलब होता है रिगरस पनिशमेंट, मींस की कठोर पनिशमेंट की हम कल्पना करते हैं। साथियों, इसी केस लॉ के माध्यम से इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस से जरूर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन भी हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है LLB 3 ईयर कोर्सेज में और LLB 5 ईयर कोर्सेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।